ये सनातन धर्म दो प्रकार का है, एक है सामान्य धर्म, दूसरा है विशेष धर्म। सामान्य धर्म के महाराज 30 लक्षण हैं। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय। इनमें सत्य पहला है और अंतिम जो है वो है आत्मसमर्पण। यानी मनुष्य को आत्मसमर्पण सत्य के लिए होना चाहिए। और सत्य क्या है? बोले सत्य परम धर्म है। रामचरितमानस में गोसाई जी कह रहे हैं सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म निगम पुराण कथाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? बोले श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में सत्य की व्याख्या की है। सत्य क्या? बोले सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सत्य ये है कि संसार के समस्त जीव भगवान को स्वरूप हैं, भगवान के रूप हैं। और संसार के सभी लोग जब भगवान हैं तो संसार के सभी जीवों के लिए हम अच्छे विचार रखें, उनके प्रति सेवा और समर्पण का भाव रखें, ये सत्य है। तो या को मतलब बोले सत्य बोलना सत्य नहीं है और झूठ बोलना झूठ नहीं है। सत्य क्या है? बोले प्राणी मात्र का जिसमें अत्यंत हित हो, जिस काम के द्वारा कभी किसी को कष्ट ना हो, वो सत्य है। तो यह प्रकार से महाराज बतायो है कि ये सामान्य। और या में फिर विशेष धर्म जो बताए हैं, विशेष धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक, ये 4 वर्ण हैं। और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। वर्ण और आश्रम दोनों से बना हुआ धर्म ही वर्णाश्रम धर्म है। और जाति का ऐसा कहें, बोले आकृति ग्रहणा जाति। आकृति ग्रहणा जाति जिसका वर्णन करने से जो मालूम पड़ जाए, जैसे स्त्री जाति, पुरुष जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। और जाति कभी मिट नहीं सके। कबूतर सोचे तोता बन जाए, तोता सोचे मोर बन जाए, मोर सोचे गिद्ध बन जाए, बकरी सोचे घोड़ा बन जाए, घोड़ा सोचे गधा बन जाए। नहीं। ये जाति कभी मिट नहीं सके। भगवान ने जैसे बनाए हैं आपको उसी वंश परंपरा में रहना पड़ेगा। अपने अंदर के जीन थोड़ी बदल दोगे। आपके पिता थे, पिता के पिता थे, पिता के पिता थे, उससे अपने को अलग कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। ये कभी परिवर्तित नहीं हो सके। ये तो आज के वैज्ञानिक भी मान लगे हैं। जीन थ्योरी के बाद फिर जीनस सिस्टम और नई पद्धति आ गई। आज से 50 पीढ़ी पहले आपके पुरखा कैसे थे, कंप्यूटर उनसे का फोटो भी बना के दे देगा। लो राधे राधे हरि बोल, बताओ अब कैसे मिटाओगे अपने को? नहीं मिटा सकते। सृष्टि की शाखा जो जहां जैसे आई, एक आम के पेड़ की 1 गुठली की 1000 गुठली हुई, 1000 गुठली के 500 पेड़, फिर 500 के, फिर 500। ऐसे ये शाखाएं बढ़ती गई और वो कभी मेटी नहीं जा सके। और वर्ण माने जो वर्णन करने से मालूम पड़ जाए। बोले भैया माथे में तिलक लगा रखा है, गले में कंठी पहन रखी है, वेद मंत्र बोल रहे हैं, मुखमंडल पर बड़ा चमक है, वर्णन से मालूम पड़ गई पंडित जी होंगे।
अब बढ़िया बलिष्ठ शरीर है, अस्त्र शस्त्र ले रखा है, दुष्टों को मार रहे हैं, अच्छे लोगों की रक्षा कर रहे हैं। वर्णन से मालूम पड़ गई क्षत्रिय, क्षत्रिय, छत्र माने छाता, जैसे छाता सबको सुरक्षा देता है ऐसा ही सबकी रक्षा करने वाले कौन? क्षत्रिय, ठाकुर साहब क्षत्रिय। अब बढ़िया महाराज मलमल का कुर्ता पहन रखा है, परम सुख की 1000 की धोती पहन रखी है, काली टोपी लगा रखी है, मोटा मोटा पेट है, हाथ में कुछ थैली लेके जा रहे हैं, उसमें खुन्न 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 आवाज हो रही है। वर्णन से मालूम पड़ गया श्रेष्ठी। श्रेष्ठी माने अच्छे अच्छे काम करके, व्यापार करके जो खूब पैसा कमाए और अच्छे अच्छे कामों में लगाए, बगीचा बनवाए, धर्मशाला बनवाए, स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, जो आ जाए उसकी सहायता करे। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का अपभ्रंश हो गया सेठ जी, श्रेष्ठी से हो गए सेठ जी। बोले महाराज रामा श्यामा कर रहे हैं, सबको सम्मान कर रहे हैं, बड़े प्रेम से सबकी सेवा कर रहे हैं। वर्णन से मालूम पड़ गया सेवक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक, चारों वर्णन करने से जो मालूम पड़े वो वर्ण, और आकृति को देख के जो मालूम पड़े वो जाति। तो यह प्रकार से इन सबके धर्म हैं, सबके धर्म हैं, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, सेवक के, स्त्रियों के, बच्चों के, सबके धर्म हैं, सबके कर्तव्य हैं, किसको क्या करना चाहिए। लेकिन झूठ बोलना, किसी को कष्ट देना, किसी को गाली देना, गलत काम करना, गलत सोचना, ये किसी का धर्म नहीं है। इसीलिए जो किसी का धर्म नहीं है वो किसी को नहीं करना चाहिए। ये गंदे काम, ये गलत काम, ये अशुद्ध विचार, ये अशुद्ध काम कभी किसी को करने नहीं चाहिए।